दोस्तों आप तो ये जानते ही हैं कि महादेव के अवतार बजरंगबली भी थे और ये भी जानते होंगे कि शिव और शक्ति को कभी अलग नहीं देखा गया। तो ऐसे में त्रेता युग में रुद्र अवतारी बजरंगबली के साथ माता पार्वती किस रूप में विराजित थी। बताया जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी महादेव से मिलने के लिए कैलाश गए। उस दौरान कैलाश पर इतनी ठंड पड़ रही थी जिसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में लक्ष्मी जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आप एक राजकुमारी होने के बाद भी इस पर्वत पर इतनी असहनीय ठंड कैसे सहन कर लेती हैं? लक्ष्मी जी की ऐसी बातें सुनकर पार्वती जी सोच में पड़ गई थी। इसी तरह एक बार माता पार्वती जब महादेव के साथ बैकुंठ गईं, तो वहां के सुंदर और शानदार वैभव को देख माता पार्वती से रहा नहीं गया और वहां से वापस आने के बाद हर समय बैकुंठ के वैभव को देखकर उदास रहने लगी। ऐसे में जब महादेव ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा, तो पार्वती जी ने उन्हें अपने मन की बात बताते हुए कहा, हे नाथ, ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक है और देवताओं के पास वैभवशाली स्वर्ग है, लेकिन आप तो देवों के देव हैं, फिर भी आपको पर्वत पर क्यों रहना पड़ता है? यह सुनकर महादेव माता पार्वती की इच्छा अच्छे से जान गए और उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए विश्वकर्मा जी से एक बड़े ही सुंदर महल का निर्माण करवाया। फिर महल के पूजन के लिए महादेव ने रावण के पिता ऋषि विश्रवा को बुलाया, लेकिन जब दक्षिणा लेने का समय आया तो ऋषि विश्रवा ने अपनी पत्नी कैकसी के कारण वह महल ही दक्षिणा में मांग लिया। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में उस महल को जलने का श्राप दे दिया। अब उसके बाद जब त्रेता युग में महादेव हनुमान जी के अवतार रूप में आए, तब माता पार्वती ने उनसे कहा था, हे नाथ, उस समय मैं आपके पूंछ के रूप में आपके साथ आऊंगी। तो बाद में अपने इसी श्राप को पूरा करने के लिए माता ने इसी रूप में लंका को भी जला दिया था, जिसे हम सब हनुमान जी द्वारा किया गया लंका दहन कहते हैं। दोस्तों, क्या आप ये भी जानते हैं कि महादेव ने बजरंगबली के अवतार में लंका दहन कैसे किया? दरअसल जब माता सीता को बजरंगबली जी ने विश्वास दिला दिया कि वो श्री राम के ही दूत हैं, तब उन्होंने वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो रावण की शक्ति का अंदाजा लगा सके। उस समय जब रावण के सैनिक उन्हें पकड़ने गए तो उन्होंने तुरंत उन सब का वध कर दिया। अंत में बजरंगबली ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगा दी। इस प्रकार से राक्षसों से भरी लंका में माता सीता की खोज करना और लंका के राक्षसों का अंत करना व लंका को बिना डरे जलाने का कार्य सिर्फ बजरंगबली के अवतार में महादेव ही कर सकते थे। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप ये भी जानते हैं कि माता पार्वती का नाम गौरी क्यों पड़ा? इससे जुड़ी अलग अलग धार्मिक कथाएं देखिए सुनने को मिलती हैं और एक कथा के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब पार्वती जी का जन्म हुआ तब उनका रंग काला था, इसी वजह से उन्हें काली भी कहा जाता था। लेकिन जब उनका रंग गोरा हो गया तो उन्हें गौरी कहा जाने लगा। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। ऐसे में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान शिव को तो पा लिया, लेकिन तप के तेज से उत्पन्न प्रभाव के कारण उनका रंग काला पड़ गया। तभी एक दिन शिव जी ने हंसी हंसी में माता पार्वती को काली कहकर चिढ़ा दिया। अब माता को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने कैलाश को छोड़ वन में जाना सही समझा। उसके बाद माता ने अपने रंग को प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने का फैसला किया। उसी समय एक भूखा शेर उनके सामने आ जाता है, लेकिन माता अपनी तपस्या में कई वर्षों तक लीन रही और शेर भी भूखा प्यासा तब तक उनके सामने ही बैठा रहा। अंत में महादेव प्रकट हुए और माता पार्वती को गोरी होने का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए, जिसके बाद माता पार्वती गंगा स्नान करने गईं और उसी समय उनमें से एक देवी प्रकट हुई। इस तरह माता पार्वती गौरी बन गई, अर्थात माता ने अपने काली रूप का त्याग कर और गौरी के रूप में दूसरा रूप धारण कर लिया। उसी समय से उन्हें गौरी के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है दोस्तों कि माता को गौरी रूप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उन्हें गौरी और काली दोनों रूपों में कुछ दुष्ट राक्षसों का वध करना था। दोस्तों, अगर आप भी माता पार्वती के किसी अद्भुत अवतार के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।